नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। सबसे पहले तो इस वक्त जो गणेश उत्सव चल रहा है, आप सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। माना कि जैसे हम लोग पहले मनाते थे वैसे धूमधाम से उत्सव नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन उत्सव की एक अपनी खासियत होती है। जब भी वो आता है तो एक खुशियां लाता है, एक अलग सा माहौल घर में बन जाता है। फिर चाहे हम लोग वो घर पे मनाए या बड़े पैमाने पे धूमधाम से मनाए, तो आप ये फेस्टिवल पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आप में से कई लोग जानते हैं कि बहुत बुरी तरह से चिकनगुनिया इस वक्त फैला हुआ है। महाराष्ट्र में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये कई सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने चिकनगुनिया के बारे में एक वीडियो बनाया था कि ये चिकनगुनिया होता कैसे है, उससे क्या लक्षण आते हैं, क्या जांच करना चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए। उसके कमेंट्स में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आए। कुछ लोगों ने बताया कि उनको जोड़ों में जो सूजन थी वो कम हुई है, बट कई महीने हो गए दर्द नहीं गया है। कुछ लोगों को उठने बैठने में मुश्किल हो रही है और वो सब लोग चिंतित है कि कितने दिन ये तकलीफ चलेगी या उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि इसके लिए कोई घर पे करने के लिए इलाज है या कोई दवाई है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ हफ्ते पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसे अगर आपको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसकी लिंक पोस्ट की है, जिसे आप फिर से चाहे तो देख सकते हो। बट फिर से एक रिवाइज करने के लिए, चिकनगुनिया एक मच्छर से काट के होने वाली वायरल बीमारी है, जिससे मेनली बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और कई सारे तकलीफें होती है। मैक्सिमम लोग कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों में जोड़ों का दर्द कई हफ्ते से लेके कई महीनों तक रहता है। और जब ये दर्द 3 महीने से ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग चिकनगुनिया आर्थराइटिस बोलते हैं या पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोला जाता है। ये जो चिकनगुनिया आर्थराइटिस होता है, जिसे गठन या मराठी में संधिवात भी कहते हैं, उसी के जैसे इसके लक्षण आते हैं। काफी लोगों में 3 महीने से लेके 1 साल तक ये तकलीफ हो सकती है और 8 में से 1 व्यक्ति को तो ये 1.5 साल से लेके 3 साल तक भी जोड़ों में दर्द रह सकता है। जो ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस समय वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स या केमिकल रिलीज होते हैं, उसकी वजह से जोड़ों में सूजन आती है, या कभी कभार इस टॉक्सिन की वजह से अपनी इम्यूनिटी में ही कुछ ऐसे बदलाव आते हैं और जिसकी वजह से ज्वाइंट में और ज्वाइंट के आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, या अंदर का लेयर है, आजू बाजू में जो मसल्स है, उसमें सूजन आती है या डैमेज होता है, और जिसकी वजह से ये लंबे समय पे चलने वाला आर्थराइटिस होता है। इसमें ज्यादातर हाथ और पैरों के कई सारे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। जब ये हाथ और पैरों के जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं तो मैक्सिमम लोगों को सुबह उठने के बाद हाथों में सूजन लगना या टाइटनेस लगना या स्टिफनेस लगना महसूस होता है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा समय लगता है इनिशियल मूवमेंट्स करने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए। काफी लोगों को दिन भर भी उठ बैठ करने के लिए, छोटे छोटे काम करने में मुश्किल होती है, कुछ वजन उठाने में मुश्किल महसूस होती है। और कुछ लोगों को तो जब तक मेडिसिन ले रहे तब तक राहत महसूस होती है और जैसे ही मेडिसिन बंद किए जाते फिर से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। सूजन तो काफी लोगों में बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है, बट जोड़ों का दर्द जाने के लिए काफी समय लगता है। ये जो सारी अभी हम लोगों ने बातें की, ये तो आप काफी सारे लोग आप लोग जानते हो। अभी एक मेन पॉइंट आता है कि ये जो चिकनगुनिया आर्थराइटिस है, जो कई हफ्ते से लेके कई महीनों तक चल रहा है, जो ठीक जल्दी नहीं हो रहा है, उसके लिए इलाज क्या है। इसके इलाज में भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है दवाइयाँ, दूसरी है फिजियोथेरेपी और तीसरी है कुछ चीजें जो हम लोग घर पे रह के कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दवाइयों के बारे में। उसमें मेन इनिशियल आता है ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम करे, उसे हम लोग पेन किलर भी कहते हैं। काफी बार जो हम लोग मेडिकल पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं, वो हमें काफी बार पता नहीं होती कि वो लंबे समय के लिए लेने के लिए सेफ है या नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी दर्द के लिए दवाई लो तो डॉक्टर से बात करके उनसे जांच इलाज करवा के लेना बेहतर है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे किडनी और लिवर पे डैमेज नहीं होता और आप कई हफ्ते से लेकर कई महीने तक ले सकते हैं। तो वो दवाइयाँ लेने से आपका दर्द और सूजन कम हो सकता है। दूसरी है स्टीरॉयड, जो डॉक्टर्स कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए देते हैं। उससे भी ये दर्द से राहत मिलने के लिए फायदा होता है। हाँ, लेकिन वो भी दवाई डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। तीसरी है कि जब ये दर्द कई पुराना बन जाता है या कई महीनों का बन जाता है, यानी चिकनगुनिया आर्थराइटिस गठन या संधिवात के जैसे बन जाता है, तो गठन की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। कुछ लोगों में ये जो गठन या आर्थराइटिस की दवाइयाँ है, ये कई महीनों तक लेनी पड़ सकती है,
क्योंकि ये जो सूजन आती है वो क्रोनिक रहती है, तो उसको जाने के लिए भी थोड़ा समय देना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के इलाज में भी कई सारे चीज़ें आती है। वो लोग कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं, करवा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ बनती है, मसल में जो सूजन है वो कम होती है और जोड़ों का दर्द कम होने में मदद होता है। इसके अलावा उनके पास कुछ मशीन्स रहते हैं जिसके एप्लीकेशन से या जिसके यूज से भी ये दर्द कम होने में या सूजन कम होने में मदद हो सकती है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इलाज कराना पड़ेगा और एक्सरसाइज सीख के उसे घर में करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट की ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग घर पे कर सकते हैं जिससे स्टिफनेस, जकड़न कम हो जाए और दर्द भी कम हो जाए। सबसे पहले है मूवमेंट्स और एक्सरसाइज जो हम लोग घर में कर सकते हैं। चिकनगुनिया आर्थराइटिस में ये देखा गया है कि अगर हम लोग जॉइंट की मूवमेंट बहुत लंबे समय पे नहीं करते हैं तो जकड़न बढ़ती है, दर्द बढ़ता है। इससे ज़्यादातर लोगों में मॉर्निंग में स्टिफनेस ज़्यादा महसूस होता है या दर्द ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए हर कुछ घंटों में जॉइंट मूवमेंट्स होना या उसका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि सुबह जब आप उठते हो और आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो धीरे धीरे से जॉइंट मूवमेंट्स करना शुरू कीजिए। चाहे तो थोड़े से पैर स्ट्रेच कीजिए, पैर कॉट पे बैठ के ही पैरों की मूवमेंट्स कीजिए, थोड़ा सा खड़े होके जॉइंट स्ट्रेच हो जाए, इस तरह से हल्के फुल्के एक्सरसाइज कीजिए और फिर अपना रूटीन काम करना चालू कीजिए, जिससे दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा और स्टिफनेस ज़्यादा महसूस नहीं होगी। घर पे भी आप हल्के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ध्यान देना है कि एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करना है और बहुत वेट लेके या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आपको रूटीन एक्सरसाइज करने की आदत भी होगी तो भी कुछ दिनों के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्लोली बढ़ाते रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लेके या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करोगे तो जोड़ों में सूजन बढ़ सकती है, स्टिफनेस बढ़ सकता है। ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के अलावा इंडियन टॉयलेट ना यूज करना या छोटे हाइट वाले स्टूल पे ज़्यादा ना बैठना, ज़मीन पे नीचे पैर मोड़ के ना बैठना या ज़्यादा उठ बैठ ना करना, ये अगर हम लोग फॉलो करें तो इससे भी जोड़ों का दर्द जल्दी कम हो जाता है या सूजन जल्दी कम हो जाती है। अभी अगला पॉइंट है कि सिकाई करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी है क्योंकि काफ़ी हद तक इससे जोड़ों का दर्द और सूजन कम हो जाती है। लेकिन हमेशा ये सवाल आता है कि किस चीज़ से सिकाई करनी चाहिए, ठंडा या गर्म। अगर हम लोग सिर्फ चिकनगुनिया आर्थराइटिस की बात करते हैं तो एक्चुअली आप दोनों मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से सिकाई कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा फायदा ठंडी चीज़ से सिकाई करने से मिलता है, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि आप कुछ दिनों के लिए या एक बार ठंडी चीज़ से सिकाई करके देखो और चाहे तो दूसरे दिन गर्म चीज़ से सिकाई करके देखो और आप देखो कि आपको क्या टॉलरेट होता है, क्या सहन होता है और किससे ज़्यादा राहत मिलती है। और जिस चीज़ से ज़्यादा राहत मिलती है उस चीज़ से सिकाई करना आप फॉलो कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप ठंडी चीज़ से सिकाई करना पसंद करते हो या उसको चूज करते हो तो एक तो आप इस तरह से आइस पैक यूज कर सकते हो या जो फ्रीज में बर्फ के टुकड़े होते हैं उसको एक पॉलीथीन में डालिए, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लपेटिए और उस चीज़ से जिस जोड़ पे सूजन है या दर्द है उसके ऊपर आप घुमा सकते हो। काफ़ी लोग एक ही जगह पे वो बर्फ को रखते हैं और इससे उनको ज़्यादा ठंड महसूस होती है या दर्द होता है। ऐसे ना करके उस बर्फ के टुकड़े को या उस पैक को उस जोड़ों पे ऐसे 10 से 15 मिनट तक घुमाते रहना चाहिए, धीरे धीरे जगह चेंज करनी चाहिए, जिससे एक जगह ठंडा भी महसूस नहीं होगा और दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से दिन में कम से कम 2 से 3 बार सिकाई करने से दर्द और सूजन कम होती है। हाँ, लेकिन अगर आप गर्म से सिकाई करना चाहते हो तो 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप इस तरह से जो वाटर बैग, हॉट वाटर बैग मिलती है वो यूज कर सकते हो, उसमें गर्म पानी भरिए और सेम जैसे हम लोगों ने बर्फ के बारे में बात की उसी तरह से आप जिस जोड़ में दर्द है वहां पे इस गर्म बैग से आप सिकाई कर सकते हो। हाँ, उस समय पे भी उस बैग को आपको 10 से 15 मिनट के लिए वहां पे घुमाते रहना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह से बैग नहीं है तो कोई भी, जैसे हम लोग किचन में तवा यूज करते हैं, उसको गर्म कीजिए, उसको फिर बाजू में रखिए और कोई भी कॉटन कपड़ा उसके ऊपर रखे, वो कपड़े को थोड़ा सा गर्म करके वो कपड़े से भी आप सिकाई कर सकते हो। कुछ लोगों में जिनमें मेनली ये छोटे जॉइंट्स अफेक्टेड है या हाथों में ज़्यादा जकड़न है या दर्द है जो सुबह ज़्यादा महसूस होती है, वो लोग थोड़ा सा गर्म पानी टब में बना लीजिए और उस टब में गर्म पानी में अपने हाथ एक 5-10 मिनट के लिए रखिए। सारे दवाइयों के अलावा या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना। अच्छे से एडिक्वेट पानी पीना, हाइड्रेशन मेंटेन रखना, फ्रेश फूड खाना, फल सब्जियां खाना, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है
वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी दवाई ले लो या कोई भी वे अप्लाई करो। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है और इन सारी बीमारियों से मुकाबला करने में आसानी होती है। तो आज का ये टॉपिक है, उसको समराइज करते हुए हम लोग कुछ चीज़ें याद रखते हैं। जैसे नंबर 1, मैक्सिमम लोगों में चिकनगुनिया की ये बीमारी है या जोड़ों में दर्द है वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते में ठीक हो जाता है। कुछ ही लोगों में ये दर्द कई हफ्ते से लेके कई महीने तक चल सकता है। नंबर 2, अगर ये जोड़ों में दर्द, सूजन या स्टिफनेस 3 महीने से ज्यादा चलती है तो उसको हम लोग क्रोनिक आर्थराइटिस या चिकनगुनिया आर्थराइटिस बोलते हैं। नंबर 3, मेडिसिन एस्पेक्ट से पेन किलर, स्टीरॉइड्स और गठन की दवाइयाँ या संधिवात की दवाइयाँ आपको फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से जांच इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर ना लीजिए। नंबर 4, अपने आप से मेडिकल पे जाके पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये दवाइयाँ आपके किडनी और लिवर को डैमेज कर सकती है। नंबर 5, फिजियोथेरेपी, जिसमें एक्सरसाइज और कई सारे मॉडलिटीज आती है, जिससे ये दर्द कम होने में बहुत फायदा हो सकता है और उससे आपको राहत मिल सकती है। नंबर 6, घर पे माइल्ड एक्सरसाइज करना और कुछ थोड़े समय के बाद या कुछ घंटे के बाद स्ट्रेचिंग करने से आपको फायदा हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन या ठंडे और या गर्म चीज से सिकाई करने से आपको घर में इस दर्द से राहत मिलने के लिए मदद हो सकती है। तो ये जो घर में करने वाली चीजें हैं वो आप जरूर करके देखिए और हमें जरूर बताइए कि इससे आपको कुछ कितना फायदा होता है। तो आप अपना ख्याल रखिए, और जैसे आप लोगों ने पिछला चिकनगुनिया का वीडियो उन सभी लोगों से शेयर किया था जिसे चिकनगुनिया हुआ है, उसी तरह से ये वीडियो भी उन लोगों से शेयर करना जरूर ना भूलिए जिनको ये तकलीफ अभी हो रही है और शायद ये वीडियो देखने से उन्हें कुछ फायदा होगा। हमारा जो चैनल है उसकी लिंक नीचे दी गई है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।